और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भले ही सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा लेकिन क्या फिर भी हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है, अगर है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने की जरूरत है। और चलिए फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और राज पुरोहित जी, क्योंकि आपसे ही मैंने खत्म किया था, आप कुछ बता रहे थे कि क्या नवरात्रि के दौरान हमें खास करके सूर्य ग्रहण के दौरान करना है क्या नहीं करना है, उसको जरा आप कंप्लीट कर दीजिए। बाह्य देशों में जो बाहर विदेशों में रह रहे लोग हैं और भारतीय संवेदनाओं से संलिप्त हैं, संयुक्त हैं या बाहर इस पूरे इंडिया न्यूज के कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है कि जिस समय ग्रहण काल चल रहा हो, ग्रहण काल के दौरान खाद्य सामग्रियों का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि पहले से आप खान पान का आपने कुछ बना रखा है तो उसमें तुलसी दल, कुसा आदि डाल करके रखें। उसका सेवन एक छत्र के नीचे, छत के नीचे रह करके करें। जैसे रोगी हो, बालक हो, ये सब इन लोगों को भोजन और कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता अधिक होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे इग्नोर ना करें। रही बात, बहुत सारे लोग ऑफिशियल वर्क कर रहे होंगे, सुबह भोजन करके ना आए होंगे, कुछ न कुछ चाय नाश्ते की जरूरत सबको पड़ती रहती है, पता लगे वो डर जाएं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले से घर में तुलसी दल जो भगवान को भोग लगाया हो उसे आप अपने भोज्य पदार्थ में डाल के उसे ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पूरे ग्रहण काल के कार्यक्रम को या ग्रहण के संदर्भ को सुनते ही आप भयभीत ना हो जाएं। आप अपने आप को रिलैक्स रखें और जो कुछ खान पान है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु को भोग लगाने के पश्चात आप उसे प्रसाद तुल्य मान करके खाएं, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन यदि माँ गर्भ की स्थिति में है और उस जातक को स्वस्थ रखना है, यानी कि नेत्रविहीन, दिव्यांगता और तमाम प्रकार से पैरालाइज से बचाना है, उस पर ग्रहण का कोई दोष न लगे, तो खास करके काटना पीटना, कुछ छीलना हो या कुछ बुनना हो, इस तमाम प्रकार की नुकीली वस्तुओं से दूर रहना है। खासी खास आपको कोई मंत्र का जप करते रहना है। सौम्य आवरण में सरल चित्त से अपने घर के अंदर रहना है। प्रयास करें कि उस समय उस कार्य को टाल दें। अब रही बात कि नवरात्रि की खरीदारी अगर ग्रहण काल में नहीं कर पाए तो पूजा करने में लेट हो जाएंगे, तो इसका एक सीधा सा संदर्भ ये है कि प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 22 सितंबर को प्रातःकाल 6:08 से लेकर के दोपहर में 1 बजे के बीच में आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं और साथ ही साथ भगवती का पूजन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा समय, कोई ऐसा कुचक्र चल रहा हो तो हमें उस समय को इग्नोर करके अपने शुभ समय में अपना काम करना चाहिए। आप जाके बाद में खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले से खरीदारी करके लाए हैं तो उसे स्वच्छ पवित्र करके पूजा कर सकते हैं। अब रही बात भारत देश में जो लोग हैं, अगर इस ग्रहण काल को आप वास्तविक रूप से, जो बौद्धिक व्यक्ति है उसको इसलिए मानना पड़ेगा, और जो निचले वर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे कोई रिक्शा चालक है या कोई भी जो चतुर्थ वर्ण में, निचले वर्ण में बैठा हुआ व्यक्ति है उस पायदान पर, वो इन चीजों को अपने जीवन में धारण कैसे करे, वो कार्य कर रहा है। उसको डरने और दबने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने आप से ये अपने अंतर मन को समझाना है। कहीं देवालय हो, शिवालय हो, हनुमान जी का मंदिर हो, खड़े होकर के प्रणाम करो कि प्रभु ऐसी आपत्तियों से सूर्य भगवान की भी रक्षा करिए, साथ ही साथ मेरे परिवार की भी रक्षा करिए। और ऐसी दुर्वृत्तियां जब जब आए तो प्रकृति में जो तांडव होता है वह तांडव हमारे आसपास की गतिविधियों में ना हो। हम अपने कर्म को शुद्ध और पवित्र रखें। जैसे सूर्य का काम डेली निकलना है तो किसी दिन वो 8 बजे नहीं निकलता, वो 6 बजे, 6:10 पे, 5 मिनट पे ऐसे निकलता है। तो जब सूर्य अपने क्रम को पूरा कर रहा है और ग्रहण को झेल रहा है तो मनुष्य इस बर्बरता को क्यों धारण कर लेता है कि हमें ग्रहण से बचना है और अपने कर्म को कहीं दूसरी दिशा में लेके जाता है। शुद्धता से, सरल चित्त से, मानवता से, अपने आप को व्यभिचारों से दूर रखते हुए जब आप एक सही दिशा में काम करेंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। पूजा भाटिया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बाकी देशों की, खास करके जहां पर सूर्य ग्रहण लगेगा, उन देशों के हिसाब से हम बात करें तो वहां पर क्या किसी भी तरीके से राजनीतिक उथल पुथल या फिर कोई आपदा का संकेत, ये ग्रहण कैसा रहने वाला है उन देशों के लिए जहां पर ग्रहण दिखेगा? देखिए, ये जो ग्रहण है कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है, और अगर हम काल पुरुष की कुंडली लगाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में लग रहा है, और 6ठा भाव जो हमारा होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। अब कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसा डिजीज आ सकता है जिसका, जैसे हमारा कोविड आया था, उससे रिलेटेड कोई बहुत मेजर डिसीज आ सकता है। अब 6th हाउस जो हमारा होता है वो सर्विस क्लास का भी होता है, तो मेजर ले ऑफ,
जॉब इनसिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की कुंडली देखते हैं तो इंडिया की वृषभ लगन की कुंडली है और कर्क राशि है। कर्क राशि से तीसरे भाव में ये जो है हमारा ग्रहण लग रहा है, और तीसरा भाव जो हमारा होता है हमारा नेबरिंग कंट्रीज का भी माना जाता है। तो नेबरिंग कंट्रीज में मेजर आप उथल पुथल देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली से छठे भाव में लग रहा है, तो मेजर मिलिट्री एस्केलेशंस हो सकती हैं। सत्ता पलट का बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है पाकिस्तान में, और इसके अलावा पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा एंड आप बोलेंगे कि मासेस में रेस्टलेसनेस आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम यूएसए की कुंडली की बात करते हैं, यूएसए की कुंडली में आप देखिए वृश्चिक लगन की कुंडली है इसमें, और चौथे भाव में अभी 7 सितंबर को यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगा है, और अब जो है दूसरे भाव में इसका सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो मेजर मासेस में रेस्टलेसनेस आपको यूएसए में भी दिखेगी। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देख रहे हैं तो उनका सिंह लगन है, और सिंह लगन में उनकी जो है ग्रहण योग की ही पत्रिका है, और सिंह लगन से सप्तम भाव में अभी 7 सितंबर को उनका चंद्र ग्रहण लगा है, जो उनकी जो एक इमेज है, छवि है, उसको तो बिगाड़ेगा ही। साथ ही अब जो आपका जो सूर्य ग्रहण है तो वहाँ पे यूएसए में भी सत्ता पलट का बहुत मेजर योग बन रहा है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगी वहाँ पे मासेस में, और इनकी जो छवि है वो और ख़राब होती हुई नज़र आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। और साथ ही आप ये देखिएगा कि बहुत सारे मेजर ऐसे डिसीजंस लेंगे। अभी जो इन्होंने बहुत टैरिफ से रिलेटेड बहुत सारे कड़े नियम बनाए हैं, उसको भी चेंज करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और नेबरिंग कंट्रीज जहाँ जहाँ ये दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, यहाँ पे भी हम प्राकृतिक आपदाएं जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर पॉलिटिकल एसेसिनेशन का कहीं ना कहीं योग बन रहा है। कोई बहुत बड़ा लीडर हम ये बोल सकते हैं कि एसेसिनेट होने के चांसेस बन रहे हैं। साथ ही ये जो कन्या लगन में लग रहा है, तो ये मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आप देखिएगा कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या बहुत बड़ी हस्ती हम हो सकता है कि खो दे। और साथ ही ये भारत के लिए ये जनरल है मीडिया इंडस्ट्री के लिए या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। और इसमें हमें ये दिखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं कोई वुमेन, कोई बहुत पावरफुल वुमेन या कोई फीमेल राजनेता या अभिनेता का हम प्रॉब्लम आ सकती है या हम उन्हें खो सकते हैं। और आप देखिए जिस तरह से गुरु भी अतिचारी हो रहे हैं, और उसके बाद नवंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे। तो गुरु से संबंधित जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि टीचिंग लाइन हो गई, धर्म का हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, और ऐसे धर्म स्थलों पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरह से मंगल भी तुला राशि में आया है, तो मेजर आप देखिएगा टेररिस्ट एक्टिविटीज भी एक्टिवेट हो सकती हैं। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में भी मंगल की दशा शुरू होने वाली है, हो चुकी है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि मंगल जो है सप्तम भाव और 12वें भाव का स्वामी होके दूसरे भाव में विराजमान है। तो एक तरह से मार्केश की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं फिर से टेररिस्ट अटैक की हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है अलंकृता जी, मैं आपसे समझूंगी कि देखिए राशियों के लिए भी दर्शक वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये भी मैं आपसे जानूंगी कि आखिर किस क्षेत्र में जो ये सूर्य ग्रहण है उसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरा सवाल ये कि 3 राशियों का मैं आपसे जानना चाहूंगी, खास करके अगर हम ऋषभ की, मिथुन की और मेष राशि की बात करें, यानी कि मेष से आप शुरुआत कीजिएगा। तो इन तीनों राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण है वो किस तरीके से रहने वाला है और क्या उपाय करने चाहिए, ये भी आप बताइए। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम सभी जो हैं वो इनविजिबली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऊर्जा के माध्यम से। और वासुदेव कुटुंबकम की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रहण का प्रभाव अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में और मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सारी देखने को मिलेगा, तो उसका असर कहीं ना कहीं भारत देश पे नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ज्योतिष के माध्यम से अगर देखा जाए तो सभी राशियों पे ग्रहण का असर पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अक्सर क्या होता है, मतलब सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण आता है, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है इतिहास में कि चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण पड़ा है, जी मैं आपके पास आऊंगी, अभी रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपसे आगे जानूंगी। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन, और देश को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
करेंगे। हालांकि संबोधन किस विषय पर होगा, आखिर जो संबोधन है उसमें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अहम बातें ये कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं।